बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 14 सितंबर और दिन है मंगल का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हफ्तावार वफाकी काबीना का इजलास सबसे कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और उसे कवर करते सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। इस काबीना इजलास से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी और शानदार ख़बरें हैं, लेकिन एट द मोमेंट साथ ही कुछ बुरी ख़बरें भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। आम तौर पर काबीना का इजलास तकरीबन 3-4 घंटे तवील रहता है, 12 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक, लेकिन आज का इजलास जल्दी से ख़त्म कर दिया गया, मुख्तसर कर दिया गया। इसकी क्या वजह बनी उस पर भी बात करेंगे और साथ ही इस काबीना इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की दूसरी अटैम्प्ट भी नाकाम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसा इन हालात में मुमकिन नहीं है और तनख्वाहों में 10% इजाफा रद्द कर दिया गया। इसके साथ साथ बुरी खबर यह है कि अमरीकी डॉलर तारीख की एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। मईशत को मुश्किलात से निकालने के दावों के ऐन दौरान मुल्की करेंसी की तनज़ली का ये सिलसिला जारी है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और साथ ही जहां पर डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है वहीं पर पाकिस्तान को कुछ डॉलर्स की बचत भी हुई है। ये डॉलर्स चंद हज़ार नहीं है, करोड़ों डॉलर्स बचे हैं पाकिस्तान को किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स की पाकिस्तान में तैयारी के हवाले से, और इस बारे में भी कुछ शानदार ख़बरें सामने आई हैं, वो भी आपको बताऊँगा। और एक ख़बर ऐसी जिसका हम पाकिस्तानियों को काफ़ी तवील अरसे से इंतज़ार है, आज काबीना ने उस बारे में भी कुछ फ़ैसले किए हैं। डिस्कशन हुई है पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के हवाले से और जो तैयारियां अभी मुकम्मल की गई हैं और पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पर खड़ा है। आज तारीख़ का ऐलान किया गया है कि कब पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी आएगी, उस बारे में आपको अच्छी खबर बताएंगे। और साथ ही कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, उसके ऊपर बहुत वाह हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों ने बड़ी कोशिश की छुपाने की कि जनाब हमारी कामयाबी सबसे ऊपर है। बाज़ वफाकी वुज़रा ने ट्वीट्स करके ये तासुर देने की भी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ एट द टॉप ऑफ द रैंक, बट हकीकत यह है कि फ़र्क सिर्फ 1 या 2 सीटों का है। तो नाक़िस कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास भी बुलाया। आज ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जारी है और ये जायज़ा लेने की कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी, इसकी वजह क्या है। क्या वोटर्स हुकूमती इक़दामात से खुश हैं या मुकामी क़यादत नालायकी का बायस बन रही है, इस बारे में आपको तफसीलात बताऊँगा। लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी से थोड़ी बुरी खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर एक साथ सारी अच्छी खबरें सुनाता हूँ आपको। ख़ासतौर पर 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से अब से कुछ देर पहले मेरी मुतल्लिका वफाकी वज़ीर से बात हुई, उन्होंने बड़ी शानदार खबर बताई। बात कर लेते हैं बुरी खबर है डॉलर्स के हवाले से। मुल्की मईशत में बेहतरी के दावे आपको सुनने में मुसलसल मिल रहे हैं और बहुत सारे इंडिकेशंस अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे दावे गलत हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मैं आपको बताते भी रहता हूँ। लेकिन जो तशवीश का बाइस है इस वक्त वो है डॉलर की कदर को ब्रेक ना लगना, और ये हुकूमत को मुआशी तौर पर बहुत डैमेज कर सकता है। और इस बारे में जो खामोशी है वो समझ से बाहर है, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा। लेकिन हकीकत यह है कि अमरीकी डॉलर इस वक्त मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आज 169 के फिगर को टच किया और कारोबारी इख्तिताम के आखिरी लम्हात में थोड़ा सा नीचे आके 168.94 पर बंद हुआ। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ये तेज़ी का सिलसिला मुसलसल जारी है और तकरीबन 6 माह के दौरान डॉलर की कीमत तकरीबन 11 रुपये 46 पैसे बढ़ चुकी है। 155-56 के करीब काफ़ी देर तक हमने इसको स्टेबल किया, लेकिन अब ये मामला कंट्रोल से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। 110-15 से लेकर 170 रुपये तक का डॉलर हो जाना ये बड़ी तशवीश की बात है और इस बारे में डिबेट होनी चाहिए। आई थिंक नेशनल मीडिया पर भी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही मैं नहीं जानता, लेकिन होनी चाहिए। इसका बराह रास्त असर हमारी मुल्की मईशत के ऊपर पड़ने वाला है और आइंदा चंद दिनों में आपको इसके असरात नज़र भी आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ख़बर ये कि इस मुआशी हालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे की एक तजवीज़ तैयार की गई। मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, वो समरी वफाकी काबीना को भेजी गई और कल ये फ़ैसले के तौर पर कुछ टीवी चैनल्स ने नशर करना शुरू कर दिया कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फ़ैसला कर लिया गया है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि तजवीज़ और फ़ैसले में बहुत फ़र्क है। फ़ैसला सिर्फ वही होता है जिसे वफाकी काबीना मंजूर करे, तो फ़ैसला नहीं हुआ था, तजवीज़ वफाकी काबीना के पास गई
जिसे वज़ीर आज़म ने और वफाकी काबीना के अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह कहते हुए मुस्तरद किया कि इन हालात में जब हम ऑस्टेरिटी ड्राइव का भी बहुत चर्चा कर रहे हैं और मुआशी तौर पर भी हालात कोई इतने साजगार नहीं हैं कि हम अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% तक का इजाफा कर दें। दूसरी तरफ कंटोनमेंट बोर्ड के जो हालिया इंतखाबात के नताइज सामने आए हैं वो भी तशवीश का बाइस हैं हुकूमत के लिए, बिकॉज़ ऐसा तासुर हुकूमत को मिल रहा है कि वोटर उससे कहीं ना कहीं नाखुश ज़रूर हैं। बेशक अक्सरियत मिल गई, आप जितना मर्जी कह लें कि टॉप ऑफ द रैंक है PTI, बट वोटर्स की सिंपैथी दूसरी जमातों की तरफ गई है। तो इस सारे मामले में जहां महंगाई से आम तबका मुतासिर हो रहा है, उस दौरान अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% तक का इजाफा कर देना ये समझ से बाहर है और वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वफाकी वुज़रा समेत चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और तमाम अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% तक एडहाक अलाउंस देने की जो समरी तैयार की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म ख़ुद भी इस मरहले पर तनख्वाहों में इजाफे के हक़ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी ख़बरों के हवाले से। दो बहुत ज़बरदस्त ख़बरें हैं। 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बहुत बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, क्योंकि जब जब कुछ काम होता है 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं स्ट्रेट अवे आपको रिपोर्ट करता हूँ और जो हुकूमती वर्जन होता है वो आपके सामने रखता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची। उसमें मुझे खुद लगाव है, किसी हद तक मैं खुद भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरे ममालिक की तरह आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। आई डोंट नो क्यों ये, लेकिन मेरी कोई बहुत बड़ी विश लिस्ट है ना अगर, तो उसमें एक ये है। तो 5G टेक्नोलॉजी जब 4G लॉन्च हुई तो उस वक्त भी लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि एकदम से 4G रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल हो सका और अब 5G की तरफ हम जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने काबीना इजलास की ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से आज डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई और आइंदा साल हम ये 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लॉन्च कर देंगे। मैंने फिर मुतलका वफाकी वज़ीर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं सैयद अमीनुल हक, उनसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ग्राउंड वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और आज इस हवाले से हमने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी और दिसंबर 2022 में 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। तकरीबन 1 साल का अरसा रिक्वायर्ड होगा और वो रिक्वायर्ड है एक तो स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए और दूसरा पाकिस्तान में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जानी है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो हर्डल्स थी सारी वो दूर कर ली गई हैं और स्पेक्ट्रम की नीलामी से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स मिलेंगे। जब 4G लॉन्च हुआ पाकिस्तान में उस वक्त भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को रेवेन्यू मिला, बिकॉज़ बहुत सारी कंपनियाँ उसमें शामिल हुई लाइसेंस लेने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी में, तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू मिला था। ये तो अब 5G टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान अपने हम असर ममालिक को इसमें बीट कर सकता है। पूरा पोटेंशियल मौजूद है, इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और बताया ये गया है वफाकी वज़ीर की तरफ से कि हर महीने पाकिस्तान में 15 लाख 4G यूज़र्स का इजाफा हो रहा है और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम वक्त के साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएं। ये वो टेलीफोनिक गुफ्तगू है जो मेरी अब से कुछ देर पहले उनसे हुई और उनकी इजाज़त से आपको बता रहा हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि मुल्क में जो मौजूदा टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उनसे भी रब्ता है और जो कुछ बैरून मुल्क से कंपनियाँ पाकिस्तान आना चाहती हैं 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए, उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। बिकॉज़ मैंने उनसे पूछा कि क्या ये लाइसेंस आप पाकिस्तान में मौजूदा कंपनियों को ही दे रहे हैं या कोई नई कंपनी भी 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान आ सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये ओपन है, अगर मुल्क में मौजूदा कंपनियां लाइसेंस लेना चाहें, स्पेक्ट्रम की नीलामी में आना चाहें तो हमारी तरफ से मोर देन वेलकम। और अगर कोई बाहर से नई कंपनी आना चाहे और वो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट दे सकती है तो उस सिलसिले में भी हम उन्हें वेलकम करेंगे। तो ये नीलामी का अमल जो है स्पेक्ट्रम का, ये उस वक्त शुरू हो जाएगा जब पाकिस्तान के 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये आसान काम इसलिए नहीं है कि मुल्क के 1175 यूनियन कौंसिल लेवल की सतह पर ये फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जानी है। तो इस बारे में रोल आउट होने जा रही है ये 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का और ये फ्यूचर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बस आप चंद महीनों का इंतज़ार ही आप समझ लीजिए, 1 साल ऐसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तब तक 4G टेक्नोलॉजी पर हमें इन्हिसार करना होगा। लेकिन इन केस आप इमेजिन कीजिए 1 साल बाद पाकिस्तान में
5G टेक्नोलॉजी और 5G के थ्रू क्या क्या कुछ हो सकेगा ये आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस तरह की इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस मैं अटेंड कर चुका हूँ जिनमें इस बारे में बताया जाता है, तो देखकर दिल बहुत खुश होता है कि यार ये कमाल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो देखते हैं ये IT का रेवोल्यूशन पाकिस्तान को कहाँ पर लेके जाता है। बिकॉज अगर पाकिस्तान इस वक्त किसी शोबे में तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है तो वो IT है। IT एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, 47% तक IT एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ चुकी हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें मिल चुके हैं, कौमी ख़जाने में जमा हो चुके हैं। ये वो नहीं है जो कमिट हुए हों या आएंगे गागेगी की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान को मिल चुके हैं। तो इस शोबे में पाकिस्तान कमाल कर रहा है और हमारे कुछ IT प्रोफेशनल्स और माहिरीन इसके ऊपर मुसलसल मेहनत भी कर रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि अमीनुल हक साहब का एक तफसीली इंटरव्यू मैं करूं और आपको इस बारे में भी तफसील से बताऊं। और आखिर में बात कर लेते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से बहुत चर्चा रहा, एक तरह से सेलिब्रेशन रही PTI के कैंप्स में कि हमने ये इंतखाब जीत लिया, हमने ये मार्का सर कर लिया, PTI टॉप ऑफ द लिस्ट रही। लेकिन अंदर खाते सारे परेशान थे। कुछ लोग जश्न मना भी रहे थे, खुश हो भी रहे थे, लेकिन अंदर अंदर से ये डिस्कस ज़रूर कर रहे थे कि जनाब ये जीत कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है। हुक्मरान जमात हो, पूरे मुल्क में हुकूमत हो सिवाय सिंध के, मतलब हर सूबे में PTI की हुकूमत है सिंध को छोड़ के। कहीं पे कोलिशन गवर्नमेंट के साथ है, कहीं पे अपनी पूरी गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद पहली और दूसरी पार्टी के सीटों में फ़र्क सिर्फ 2 नंबर्स का है। अगर उसमें से भी एक आध इधर उधर हो जाता तो मुकाबला तो लेवल हो जाता। तो ये गड़बड़ कहाँ पे हुई है, इसको छुपाने की कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस ले लिया है बतौर पार्टी चेयरमैन और उन्होंने सारे जिम्मेदारान को बुला लिया। एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जा रहा है कि वोटर्स हुकूमती इकदाम से नाखुश हैं या फिर मुकामी क़यादत का रवैया शिकस्त की वजह बनी या टिकटों की तकसीम में कोई गड़बड़ हुई, शहरी इलाकों में बुरे नताइज का जिम्मेदार कौन है। इन सारे मामलात का जायज़ा इस वक्त लिया जा रहा है। इस बारे में मैं आपको कल अपडेट कर दूँगा। कुछ बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं, कुछ लोगों को फारिग भी किया जा सकता है उनकी जिम्मेदारियों से। चूंकि ये इजलास अभी इस वक्त जारी है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस बारे में जो कुछ बड़े फैसले होंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।